उत्तर प्रदेश पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी मात खा चुकी 2022 में अब उस जमीन को मजबूत कर रही है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी। तो वहीं तमाम आज आरएलडी के नेता और पूर्व सांसद बनवारी कंचल, मंजीत सिंह आरएलडी के नेता तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम क्षेत्र से थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा था और यही वजह थी कि 2017 की अपेक्षा 2022 में कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में लक्ष्य 80 में से 80 सीटें जीतने का, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब पश्चिम को मजबूत कर रही है। कैप्टन याद के साथ जनता टीवी, लखनऊ। 4 दिन चलने वाला विधानसभा सत्र आज समाप्त हो गया। इस सत्र के दौरान आखिरी दिन अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। स्वास्थ्य विभाग से लेकर अपराध, कानून व्यवस्था और इसके अलावा जो धरने पर बैठी थी 1090 की जो महिला कर्मचारी थी उनको लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया। इसके ऊपर सरकार की तरफ से नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और कहा कि सरकार को घेरने के लिए जो विपक्ष की रणनीति है वो पटरी से उतरी हुई है। लगातार विपक्ष में रहने के दौरान जो विपक्ष के नेता हैं अब उन्होंने शुभकामनाएं दी कि वो लगातार विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। आज तीखी बहस भी हुई और घंटों एक दूसरे पर हमले चलते रहे। फिलहाल सत्र समाप्ति के बाद अब नए जो समीकरण दिख रहे हैं, पहले तो चुनाव जो 5 राज्यों में हुए हैं उसके नतीजों को लेकर अब बताया जा रहा है कि सभी दल इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे नजर आएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में माना जा रहा है कि कई बड़े नेता जो फिलहाल आज कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की है, इसके अलावा कई और नेता दल बदलने की जो राजनीति है उसको करते नजर आएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति दिसंबर के महीने में काफी गर्म होने वाली है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने के बाद से अब जहां ठंड ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में प्रयागराज में भी जहां बारिश के बाद अब ठंड बढ़ गई है और ठंड से लोग ठुठरते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जहां हवाओं में प्रदूषण था और बारिश होने के बाद लोगों को राहत की सांस मिली है और प्रदूषण से दूर हुए हैं। मगर अगर वैज्ञानिक मौसम विभाग के माने तो ऐसे में 4 दिनों तक इस तरह की मौसम रहेगा और काफ़ी ठंड पड़ने की संभावना है और साथ ही बारिश भी होगी। ऐसे में ठंड में जहां सुबह और शाम कोहरे पड़ रहे हैं जिससे कि आवागमन में वाहनों के काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ठंड ने अब लोगों की मुश्किलें तो बढ़ाई है और लोग गर्म कपड़ों में दिखना शुरू हो गए हैं और एक बार फिर से सर्दी ने प्रयागराज में दस्तक दे दी है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। जिले में जिम्मेदारों की सह पर अवैध तरीके से चल रहे प्राइवेट अस्पताल फल फूल रहे हैं। ताजा मामला बदायूं के थाना कोतवाली क्षेत्र के लालपुर स्थित न्यू फैमिली हॉस्पिटल का है, जहां पर इलाज के दौरान एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। भाई मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। भाई परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चे को इलाज के लिए न्यू फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां कुछ ही समय के बाद बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों ने हवाला देते हुए बच्चे को कंबल में लपेटकर परिजनों को सौंप दिया और कहा कि ठंड ज्यादा है, बच्चे को अभी कंबल हटाना मत। परिजनों ने कुछ ही दूरी पर आकर कंबल को हटाया तो बच्चा मृत अवस्था में था। भाई डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत का परिजनों ने आरोप लगाया है। लगातार हो रही ऐसी मौतों से जिले में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो हजारों की संख्या में जिले में बने हुए हैं जो अवैध तरीके से हैं, जिनमें कुछ के ही लाइसेंस हैं, बाकी सभी अवैध तरीके से चल रहे हैं। हालांकि अगर जिम्मेदार इन पर कार्रवाई करें तो ऐसे प्राइवेट अवैध तरीके से चलने वाले अस्पताल भी बंद हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और ऐसे अस्पतालों को कब तक बंद कराता है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं।
झोला छाप डॉक्टर कर रहे मरीजों के साथ जान से खिलवाड़, जिम्मेदार बने मूक दर्शक। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के भोलापुर गांव का है, जहां पर भोलापुर गांव में ताश के पत्तों की तरह झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब जनता टीवी की टीम मौके पहुंचती है और वहां पर देखती है तो हालात जो थे वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ताश की पत्तों की तरह क्लिनिक पर बैठे इस प्राइवेट डॉक्टर ने अपनी दवाओं को बिखेर रखा है। और यहाँ पर अब लोगों को जीवन रक्षक दवाइयाँ दी जाती है, जहाँ पर लोग सस्ते दवा के इलाज के लेकर इस झोला छाप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर झोला छाप डॉक्टर लोगों के साथ गलत दवाई का उपचार करता है, लोग मौत के गाल में समाते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कड़े कदम उठा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर देहात के स्वास्थ्य विभाग के महकमे के अधिकारियों की मेहरबानी है, जिसके चलते झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से प्राइवेट क्लिनिक खोलकर लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं और मरीजों के साथ जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिर पूरे मामले पर कानपुर देहात के स्वास्थ्य विभाग महकमा पर कब जागता है और कब इन झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है। हालांकि पूरे मामले पर औचक निरीक्षण तो चलता है, लेकिन औचक निरीक्षण के दौरान झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिकों पर ताला डालकर फरार हो जाते हैं। आखिर में औचक निरीक्षण के दौरान इन स्वास्थ्य सेवाओं को जो डॉक्टर कर रहे हैं उनके आखिर में खबर कब पहुंच जाती है और कैसे वो अपने क्लिनिक को बंद कर देते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले पर जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।